everyone, Mega, or welcome back to my YouTube channel. I am your pets. Hope you all are doing well. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the most important questions in the homeopathic pharmacy on the syllabus of the homeopathic pharmacy, which is in the first year or the new syllabus. ठीक है, तो न्यू सिलेबस में क्या है कि इन ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है। कुछ जो आपके प्रैक्टिकल टॉपिक्स थे वो चेंज हुए हैं। लाइकवाइज ये चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐड हुई है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकल तक ही सेम है, वो आपके थियोरी के अंदर नहीं है। थियोरी जो पहले पूछी जाती थी वही पूछी जा रही है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आपको एग्जाम के रिलेटेड थियोरी एग्जाम के रिलेटेड कौन से टॉपिक आपको करनी चाहिए, कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। मीन्स कि आपको ये बताना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए कि भाई आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर दो पार्ट्स बना कर लिखा है, थियोरी के अंदर और वाइवा के अंदर। रिमेंबर किया कि जो थियोरी का हमारा पेपर होगा वो टोटल 100 का होगा और सिर्फ एक ही पेपर होगा इसका। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी या फिजियोलॉजी के दो पेपर्स देते हैं। और जो वाइवा होगा या फिर तो प्रैक्टिकल जो हम कहते हैं उसके टोटल 100 मार्क्स हैं, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग तरीके से होता है। सो थियोरी जो है उसके अंदर इन्होंने पूरे चेंजेस करे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले क्या होता था कि हमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और उसके साथ वन लाइनर्स आते थे, एमसीक्यूज नहीं आते थे। लेकिन अभी लोगों ने ऐड किए हैं एमसीक्यू, की है 10 मार्क्स के, और एमसीक्यूज हमेशा 1 मार्क का ही होता है। समझ लो कि 10 आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ है आपको एलएक्यू मीन्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि आपको 40 मार्क्स के दिए हुए हैं। सो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कितने मार्क्स के रखने हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स के, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरी चीज़ है एसएक्यू, दैट मीन्स कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वो उसने आधा पार्ट मतलब कि कवर किया हुआ है पूरे जो थियरी का पेपर हो उसका। और रिमेंबर ये कि आपको पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो जो आपको ऐसे क्यों है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान डालना पड़ेगा, बिकॉज कि अगर आपने सिर्फ ऐसे क्यों भी करनी है तो आप पास हो जाओगे। ओके, तो ऐसे क्यों के अंदर भी सेम वे आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स का क्यों रख रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है फॉर द ऐसे क्यू, एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 5 मार्क्स का ऐसे क्यू रहता है। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको उस तरीके के नंबर क्वेश्चन होंगे। सेकेंड थिंग आता है हमारे पास वाइवा का। तो वाइवा के जैसे मैंने आपको बताया कि 100 मार्क्स टोटल है, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। सो सबसे पहले 50 मार्क्स की बात करेंगे, मीन्स के हाफ ऑफ द मार्क्स आपको कहाँ से मिलेंगे। रिमेंबर ये कि वाइवा या फिर तो प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर भी आपको 15 मार्क्स लाने ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप पास कहलाओगे। अगर आपने थियरी का पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लिया लेकिन आपके वाइवा के अंदर मार्क्स नहीं आए, फिर भी आप फेल हो सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ें यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। सो देयर इज़ अ प्रैक्टिकल, एक रहता है, एक होता है वाइवा बॉस, मीन्स कि जो आपकी ओरल एग्जाम होती है, वाइवा एग्जाम होती है वो। एंड लास्टली है यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट, ये भी यहाँ पर इस साल से नया डाला गया है। हमारा सिर्फ प्रैक्टिकल रहता था और वाइवा रहता था। और जो ये इंटरनल असेसमेंट है वो मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने एनसीएच की जो वेबसाइट है वहाँ पर पूरा देखा कि किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट करने वाले हैं। तो इंटरनल असेसमेंट जो फैकल्टीज़ हैं आपकी, वो आपके जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेट के जिस तरीके की आप एग्ज़ाम दोगे उस तरीके से आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, सो आपको इसीलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेट की एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि वाइवा वॉश के अंदर आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, और इसके अंदर भी आई थिंक अबाउट दैट कि जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल के कुछ अलग अलग मार्क्स रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। पहले जब हमने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दी थी तब हमारा लाइकवाइज की एक कंपल्सरी था कि हाफ ऑफ द मार्क्स वाइवा वॉश के हमारे हमारे जो फैकल्टीज थे वो लेते थे, और हाफ जो मार्क्स है वो हमारे एक्सटर्नल जो आते थे बाहर से वो हमारे वाइवा लेते थे, और उसके बाद वो मार्क्स रखते थे। और दूसरी बात लास्ट में कहती चलूँ कि जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको 3 चीज़ें करनी होगी यहाँ पर।
फर्स्ट थिंग है आपको स्पॉटिंग होगा ऑन द स्पॉट, मतलब कि आपको 10 to 20 लोगों को बुला करके आपको स्पॉटिंग दी जाएगी। आपको बता लाइकवाइज की कुछ कुछ चीज़ें रखी गई होंगी, लैब के इंस्ट्रूमेंट्स या फिर तो कुछ भी रखा गया होगा, इधर शुगर ऑफ मिल्क रखा हुआ होगा, ठीक है, अल्कोहल रखा हुआ होगा, या फिर तो कोई भी जो क्रूड ड्रग है उसके कुछ सब्सटेंसेस रखे हुए होंगे, तो आपको वो लिखना रहता है कि भाई ये क्या है। ओके, सेकेंड भी है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट आपको करना रहता है लाइकवाइज की शुगर और मिल्क बनाने को बोला है रिस्पेक्टिव टू योर यूनिवर्सिटी। आपको किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम शुगर ऑफ मिल्क दिखाते हैं या फिर वो मॉडरेटिंग जब लाइकवाइज की नहीं करवाएंगे ऑफकोर्स एग्जाम के अंदर, लेकिन कभी कभी ऑन बनवा देते हैं अगर बहुत क्विकली बन जाता हो तो, या फिर तो ऐसे ही मार्क्स रख देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है जनरल की। सो जनरल जो आपने पूरे साल के अंदर आपकी लिखी होगी उसके ऊपर से भी आपको मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाइवा का पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारा सिलेबस है वो मैं आपको बताऊंगी, और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स जो है या फिर तो कौन से क्वेश्चन जो है वो आपको कंपलसरी या फिर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो मैंने सारा सिलेबस लिखा हुआ है वो मैंने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया है जो हमारी NCH की वेबसाइट थी वहाँ पर से। सो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपके प्रैक्टिकल से लेकर आपके थियरी के अंदर आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ABC करके बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी, और उसके अंदर से मैंने जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे थे, जो भी मैंने इतने सारों से देखा है कि मैंने मतलब कि मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तब भी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, और अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ तो इतने साल के अराउंड 5 to 6 ईयर्स के मैंने या फिर उससे भी ज़्यादा मैंने पेपर्स देखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको INT क्वेश्चन दिए हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट एंड द ओरिएंटेशन फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है डेफिनेशन ऑफ द फार्मेसी एंड डेफिनेशन ऑफ द होम्योपैथिक फार्मेसी, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई आपको डेफिनेशन ऑफ द सिर्फ फार्मेसी पूछा है या फिर द डेफिनेशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी पूछा है, ठीक है। तो ये जो एक चीज़ है वो आपको शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं, लाइकवाइज की शॉर्ट नोट में, या फिर तो ऐसे इसके साथ दूसरा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डिफाइन द होम्योपैथिक फार्मेसी एंड गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ड्रग और मेडिसिन और रेमेडी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो डेफिनेशंस वगैरह सारी है वो आपको बहुत अच्छे से करके जानी है, बिकॉज की जो डेफिनेशंस हैं वो वाइवा में पूछते हैं, और डेफिनेशन द फार्मेसी और होम्योपैथिक फार्मेसी तो हमेशा से पूछा गया है। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, ड्रग मेडिसिन एंड रेमेडी, ठीक है। तो जो मैंने आपको आगे कहा है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर तो सिर्फ पूछेंगे कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ड्रग सब्सटेंस, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रग, व्हाट इज द मेडिसिन, व्हाट इज द रेमेडी, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमेंबर ये कि जो मैंने यहाँ पर स्टार वगैरह करके बताया हुआ है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दूसरी चीज़ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द अदर आयुष स्कूल्स, ठीक है। तो जिसके अंदर आता है आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा एंड होम्योपैथी, और दूसरी भी लाइकवाइज की योगा एंड अदर थिंग्स भी आते हैं, अभी कुछ ऐड हुआ है। तो उस तरीके से आपको सिर्फ एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा थियोरी में कभी पूछा नहीं गया है। दूसरी चीज़ है होम्योपैथिक फार्मेसी बेसिक्स, मीन्स कि अब आया प्रॉपर होम्योपैथिक फार्मेसी, तो उसके अंदर आपके पास है सोर्सेज। रिमेंबर यार कि मैंने यहाँ पर सोर्सेज मतलब सोर्सेज ऑफ द होम्योपैथिक फार्मेसी लिखा हुआ है, ना कि सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, ठीक है। वो चीज़ आगे आएगी। तो सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, ओके। सेकेंड थिंग है ब्रांचेस ऑफ द होम्योपैथिक फार्मेसी, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कोप्स भी इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशलिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द होम्योपैथिक फार्मेसी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है लॉ ऑफ द सिमिलियर सिंपलेक्स एंड मिनिमम एंड द थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस एंड द वाइटल फोर्स, और जो ये ड्रग प्रूविंग है एंड ड्रग डायनामाइजेशन है, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको पढ़ना समझना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, बिकॉज कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको ऑर्गेनॉन में आती हैं, ये चीज़ें की नहीं है।
लेकिन अगर वाइवा में आपको कोई भी पूछ सकता है कि भाई लॉ ऑफ सिमरिया क्या है, तो आपने जो ऑर्गेन वाला मेरा प्रीवियस लेक्चर है, आई मीन उसके अंदर में मैंने बताया है कि कौन से क्वेश्चंस जो है कि वो इम्पोर्टेंट रहेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, और उसका सिलेबस भी मैंने बताया है। तो उसके अंदर कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, और कार्डिनल प्रिंसिपल्स में से ही ये 3 चीज़ें हैं, तो आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है। ओके, तो ये आपको सिर्फ वाइवा में कभी कभार पूछ सकते हैं, ज़्यादातर तो नहीं पूछा गया है। दूसरी चीज़ है होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपियाज आर वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल है इवोल्यूशन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ द होम्योपैथिक फार्माकोपियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड में से सिर्फ आपको जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो आते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने जो आपको हमेशा बताया है कि डिज़ाइन या फिर तो डेफिनेशन हर एक चीज़ की पढ़ लेना, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ओके, एंड गिव द टाइप्स ऑफ द होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसकी डेफिनेशन चेंज कर लेना, वो वाइवा में भी पूछ सकते हैं। दूसरा है ऑफिशियल फार्माकोपिया, विच इज़ मतलब कि हमारे इंडिया का ऑफिशियल फार्माकोपिया। तो HBR जो है वो बहुत बार फुल क्वेश्चन में अकेला पूछा गया है, और कई बार ऑफिशियल फार्माकोपियाज एंड अनऑफिशियल फार्माकोपियाज इस तरीके से पूछते हैं। और अनऑफिशियल के अंदर आपके पास है एम भट्टाचार्य कंपनीज एंड होम्योपैथिक फार्माकोपिया एंड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ये जो 2 इम्पॉर्टेंट है वही मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो अगर आपको अनऑफिशियल फार्माकोपियाज पूछते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लाइक एक ही पूछेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द एम भट्टाचार्य होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं इस चीज़ की। दूसरा है मोनोग्राफ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोनोग्राफ विद इट्स इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस। तो ये भी शॉर्ट नोट में कहीं बार पूछा गया है। देन प्री-रिक्विजिट्स ऑफ द आइडियल लेबोरेटरी एंड द जनरल लेबोरेटरी, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिकल के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर आपको समझाया जाएगा कि आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने के लिए। दूसरी चीज़ है लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स, जिसके अंदर कि आपको बताया जाता है कि किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करना है और किस इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से धोना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ बिकॉज कि इन सब का आपको कोई भी जो क्वेश्चन है थियरी के लिए नहीं आएगा। दूसरा है रोल ऑफ द लेबोरेटरी इन द होम्योपैथिक फार्मेसी एजुकेशन, ये भी नहीं आएगा। एंड मेट्रोलॉजी जो है वो शायद से आ सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन बहुत बार ये चीज़ नहीं पूछी गई है। अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन निकलता है तभी ये चीज़ पूछी जाती है। तो उसके बाद है बेसिक्स एंड यूनिट ऑफ द एपोथेकेसी सिस्टम एंड द ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम एंड मेट्रिक सिस्टम, जो कि बिल्कुल भी नहीं चल जाता है। सेकेंड वन विच इज़ इन द रिलेशन बिटवीन द वेरियस सिस्टम एंड द वेट मेजर्स, ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में तो नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल में पता होना चाहिए जब आप कोई मेडिसिन बना रहे हो तो। Second thing, which is a concept on the demonstrative equation with the metric equivalence, ये भी बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके प्रैक्टिकल के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ अ नोमेनक्लेचर। ठीक है, नाम देना सारी चीज़ों को। सो देयर इज बेसिक रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर इन द होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक नोमेनक्लेचर इन द होम्योपैथिक ड्रग्स। ठीक है, ये भी एक लिखना भी वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लाइक अ स्पेसिफिक नेम, कॉमन नेम एंड सिनोनिम। या आपको इस तरीके से कुछ पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम एंड व्हाट डू यू मीन बाय द कॉमन नेम, व्हाट डू यू मीन बाय द सिनोनिम्स। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं, वाइवा में भी पूछ सकते हैं। एनोमलीज इन द रोमन कल्चर कभी नहीं पूछा गया। देन रोल एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीनल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द होम्योपैथिक फार्मेसी, जो कि सिर्फ MCQ में आएगा। ये चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ NCH के सिलेबस में ही बताई गई है। ओके, ना दूसरा टॉपिक यहाँ पर आ गया है। सो फर्स्ट टॉपिक जो हम इतना ज़्यादा देख रहे थे वो एक फर्स्ट ही टॉपिक था, जो कि था हमारा जनरल कॉन्सेप्ट एंड ओरिएंटेशन। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक विच इज़ द रॉ मटीरियल लाइक ड्रग एंड व्हीकल। ये भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको आएगा डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द होम्योपैथिक ड्रग्स। ठीक है, जो भी मैंने आगे कहा था आपको कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ
होम्योपैथिक फार्मेसी अलग होता है और होम्योपैथिक ड्रग का सोर्सेज अलग होता है। तो उसके अंदर आपको कुछ अराउंड 6 to 7 आपको सोर्सेज बताए जाएंगे और उन्हीं सोर्सेज के अंदर से आपको क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन रहता है कि वेजिटेबल किंगडम या फिर तो वेजिटेबल सोर्स के बारे में बताओ। दूसरा है एनिमल सोर्स के बारे में बताओ। थर्ड वन विच इज़ इनकॉन्ट्रीविलिया के बारे में बताओ, ठीक है। और इन सब के बारे में 5 या 6 आपको जो उनके मेडिसिन बनती है, होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है, उनके नाम बताने होते हैं, उनके नाम लिखने होते हैं। और कई बार वाइवा में भी ये पूछा जाता है कि भाई इनकॉन्ट्रीविलिया क्या होता है और उसमें से कोई बनती हुई मेडिसिन बता। नो सूट क्या होता है, उसमें से बनती हुई कोई मेडिसिन बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। दूसरा थिंग्स है न्यू सोर्सेज, जो कि आपको कभी कभी पूछे जाते हैं। न्यू सोर्सेज भी आपको एक एक करके शॉर्ट नोट में ही पूछते हैं। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ द बाउल न्यूसोड एंड द टिश्यू रेमेडीज। ये भी आपको सेम क्वेश्चन आएंगे फॉर द शॉर्ट नोट कि भाई बाउल न्यूसोड क्या होते हैं, बाउल न्यूसोड की मेडिसिन के नाम बताओ, ओके। Second thing, which is a general and specific guideline for the collecting of the drug from the whole available sources. तो ये जो चीज़ है वो आपको कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बिकॉज कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है फर्स्ट ईयर में, जो कि होता है हर्बेरियम बनाना। तो हर्बेरियम बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और इसलिए ये आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, ओके। दूसरी चीज़ है यहाँ पर व्हीकल्स इज ऑल्सो वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। तो उसका जो पूरा क्वेश्चन बनता है वो 15 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है। तो वो जो क्वेश्चन बनता है उसके अंदर सेल्फ इस तरीके से लिखा होता है कि वही डेफिनेशन दो व्हीकल की, उसकी क्लासिफिकेशन बताओ, उसके जनरल यूजेस बताओ, ठीक है, सोर्सेज प्रिपरेशन बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से और ऊपर से ये क्लासिफिकेशन आ गया। क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्लासिफिकेशन आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि भाई स्पेसिफिक टाइप स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सा वाला व्हीकल आएगा, ओके। दूसरा है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के अंदर क्या है कि आपको बहुत लिमिटेड से प्रिपरेशन पूछे जाते हैं। एक तो शुगर ऑफ मिल्क का प्रिपरेशन पूछता है, दूसरा है लैक्टोज का प्रिपरेशन पूछता है, और यस अभी तक के अंदर से फिर वो ही आपको प्रिपरेशन पूछता है। आई थिंक आगे आएगा जो कि है ऑइंटमेंट्स एंड डेरीमेंट्स एंड उन सारी चीज़ों के भी प्रिपरेशन पूछे जाते हैं। प्योरिटी टेस्ट भी आपको जो शुगर ऑफ मिल्क का है वो पूरा जो क्वेश्चन होता है शुगर ऑफ मिल्क का वो 15 मार्क्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, जो कि आपको पूरा उसका प्रिपरेशन बताना रहता है, इसके यूजेस बताने रहते हैं और उसकी प्योरिटी टेस्टिंग बतानी रहती है, ओके। दूसरी चीज़ है हमारे पास होम्योपैथिक फार्माक्यूटिक्स। तो उसके अंदर है आपको कौन कौन से लाइकवाइज की मदर टीचर किस तरीके से बनाना है वो सारी चीज़ें। तो मदर टीचर एंड इट्स प्रिपरेशन, जिसके अंदर कि आपको 2 मेथड आएगी। फर्स्ट वन है विच इज़ अ ओल्ड मेथड, सेकेंड वन विच इज़ अ न्यू मेथड, ठीक है। तो ओल्ड मेथड न्यू मेथड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ओल्ड मेथड जो है वो 15 मार्क्स में पूछी जाती है। और इवन तो ओल्ड मेथड की जो बड़ी बड़ी वाली मेथड्स हैं लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली आई थिंक जो मेथड्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं थियरी में, तो वो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। दूसरा है ड्रग स्ट्रेंथ, जो कि वो 5 मार्क्स के अंदर शॉर्ट नोट के अंदर पूछी जाती है, ओके। और दूसरा है न्यू मेथड। तो न्यू मेथड के अंदर भी आपको जो 2 न्यू मेथड्स हैं वो अलग अलग करके 15 मार्क्स में पूछते हैं। Second one, which is a various skills and the potentialization in the homeopathic pharmacy, which is very, very, very much important. हमेशा इनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही है, either in the short note or in the long answer question, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों ही आपको करनी है और तीनों की तीनों ही आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इधर इट इज़ अ सेंटीसिमल और डेसिमल और फिफ्टीसिमल। तो और आई थिंक मैंने तीनों के तीनों स्केल के ऊपर वीडियो भी बनाकर डाला हुआ है, तो प्लीज़ वो जाकर देख लेना, ठीक है। दूसरा है ड्रग डायनामाइजेशन। सो ड्रग डायनामाइजेशन के अंदर से पोटेंटाइजेशन एंड इट्स टाइप जो है वो आने चाहिए, और वो जो है वो सकशन एंड ट्राइचुरेशन इटसेल्फ है। तो सकशन और ट्राइचुरेशन जो है वो इटसेल्फ कभी कभार शॉर्ट नोट में पूछते हैं। दूसरा है मेरिट्स ऑफ द पोटेंटाइजेशन एंड देयर इज नो डीमेरिट्स ऑफ द पोटेंटाइजेशन, इन्हें नहीं पूछता है। दूसरी चीज़ है वेरियस टाइप्स ऑफ द पोटेंसीज, ओके। तो आपको पोटेंसीज जो है वो भी मैंने यहाँ पर स्टार करके बताई नहीं है कि कौन कौन सी पोटेंसीज आपको पूछते हैं, और ये जो सारी पोटेंसीज है वो हमेशा शॉर्ट नोट में ही आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा एक यहाँ पर आ रहा है कि चीज़ है एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ठीक है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन का अंदर ये जो मैं आपको बता रही थी डेनिमेट एंड ऑइंटमेंट
का जो प्रिपरेशन है वो हमेशा से पूछा गया है, उसका कोई एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही है, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें शॉर्ट नोट में पूछते थे। दूसरी चीज़ है यहाँ पर पोस्टोलॉजी। तो पोस्टोलॉजी के अंदर सिर्फ आपको एक बेसिक प्रिंसिपल पता आना चाहिए पोस्टोलॉजी का। पोस्टोलॉजी क्या होता है, तो ये आप ड्रग किस तरीके से कितनी पोटेंसी में कितनी डोज में दोगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा है कि क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ द पोटेंसी क्या होना चाहिए, ये भी एक सेल्फ क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। दूसरा है वेरियस काइंड ऑफ द डोजेस एंड एम्फेसाइजेस ऑन द मिनिमम डोज, ठीक है। एक और इटसेल्फ ये जो मिनिमम डोज है वो शॉर्ट में पूछा जाता है। ओके, नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर विच इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत बार उसके जो टाइप्स ऑफ पार्ट एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन जो है वो शॉर्ट नोट में पूछते हैं, ठीक है। ये वाला जो एक पर्टिकुलर चीज़ है वो, और अगर 50 मार्क्स में पूछा मीन्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा तो वो एक तो उसकी राइटिंग पूछेंगे, दूसरा पार्ट कंटेंट पूछेंगे और मेरिट डिमेरिट पूछेंगे, ठीक है। तो इतना लिखोगे तो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन जाएगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन को किस तरीके से डिस्पेंस करोगे, किस पॉइंट में डिस्पेंस करोगे, वो सारी चीज़ें, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको कभी कभार वायरल में भी पूछ लेता है, और थियोरी में भी इसका आता है क्वेश्चन अबाउट द मेथड ऑफ द डिस्पेंसिंग द होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है। तो और ये जो आता है वो आई थिंक शॉर्ट नोट में ही आता है, ज़्यादा कुछ इसका अंदर मतलब कि बहुत ज़्यादा थियोरी नहीं है इसके अंदर। सेकेंड थिंग विच इज़ अ प्लेसिबो, ठीक है। प्लेसिबो जो है वो 50 मार्क्स का आई थिंक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ही रहता है, और उसके अंदर आपको क्या क्या बताना है कि एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथिक प्लेसिबो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्लेसिबो क्या होता है, और दूसरी चीज़ ये आती है कि यूजेस ऑफ द प्लेसिबो क्या है, ठीक है। तो वो इन्होंने यहाँ पर नहीं दूसरी, लेकिन जब आप बुक खोलोगे तो उसके अंदर पूरा एक कॉन्सेप्ट आपको पूरा टॉपिक अच्छे से दिया हुआ है, वही सारी चीज़ें नहीं आपको एग्जाम के अंदर। सेकेंड थिंग विच इज़ द फार्माकोनोमी, इसके अंदर है रूट ऑफ होम्योपैथिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करोगे, इवन जो ओरल रूट है, ऑल्फैक्टरी रूट है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पूछते हैं। कभी कभार ये भी एक क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम के अंदर कि भाई ऑल्फैक्टरी रूट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये इस तरीके का कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ना सेकंड थिंग विच इज़ प्रिजर्वेशन रूल्स, दैट मीन्स क्या आप सारी चीज़ों को प्रिजर्व किस तरीके से करोगे। तो इसके अंदर क्या है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो और वाइवा के अंदर आपको अच्छे से आनी चाहिए कि आप किस तरीके से प्रिजर्व करोगे, जो गुट्टा पर्चा की बॉटल्स आती हैं, जो फाइल्स आती है, उन सबका किस चीज़ के अंदर काम लगता है, वो सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार किया है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है फार्माकोडायनामिक्स, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है डॉक्टर सिग्नेचर, ठीक है। डॉक्टर सिग्नेचर सेल्फ जो है 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, और उसके अंदर आपको वही बेसिक कॉन्सेप्ट, इवेल्युएशन, एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा है सपोर्ट्स ऑफ डॉक्टर नहीं आता, और बस आपको ये बताना होता है कि स्पेसिफिक कौन सी ड्रग्स जो है उनका आप डॉक्टर सिग्नेचर देखोगे, और कुछ एग्जाम्पल्स देने होते हैं उसके अंदर। दूसरी चीज़ है ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग नहीं पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको आगे ही बताया कि ड्रग प्रूविंग नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ ये पूछते हैं, होम्योपैथिक पैथोजेनिक ट्रायल। ये जो ट्रायल है वो बहुत बार शॉर्ट नोट में पूछा गया है। दूसरी चीज़ है हमारे पास ड्रग रिएक्शंस, जो कि अगेन कोई नहीं पूछता। फार्माकोविजिलेंस भी कोई नहीं पूछता। और दूसरी चीज़ है फार्माकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ड्रग्स के अंदर क्वालिटी कंट्रोल में अगेन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द होम्योपैथिक ड्रग जो है वो 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, मीन्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहता है। डिफरेंट मेथड उसकी पूछी जाती हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी कोई नहीं पूछता। होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी एचपीएल के आप विजिट भी करोगे तो वहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन इसका रहता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। दूसरा है फार्माकोपिया कमीशन ऑफ द इंडियन मेडिसिन, जो कि शॉर्ट नोट में पूछते हैं आई थिंक। और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेगिलेशन, जो सारे लॉज हैं, ठीक है, वो
लॉज हैं, एक्ट हैं, वो सारी चीज़ें आपको पूछते हैं। इन सब में से कोई एक तो आता ही। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सारे कभी नहीं पूछे गए और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी भी पूछते ही नहीं हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। रिमेंबर हियर कि यहाँ पर रूल नहीं है, एक्ट है जो कि 1940 में आया था। बहुत बार पूछा गया है। और दूसरा एक है नार्कोटिक्स वाला, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जो कि 1985 में आया था, ठीक है। इन दोनों को बस कर लेना, उसके अलावा तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कभी कभी जो टॉयलेट प्रिपरेशन होती है वो कभी कभी पूछी जाती है, अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन पेपर निकला तो। ओके, दूसरी चीज़ है यहाँ पर रीसेंट एडवांस इन द होम्योपैथिक फार्मेसी कभी नहीं पूछा गया, अभी अभी ये ऐड हुआ है। और दूसरा है मॉडर्न थ्योरी एंड रिलेटेड इन द होम्योपैथिक ड्रग एक्शन, इसके अंदर सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन ही पूछा जाता है। ओके, दूसरा है कि मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, और ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपको सिर्फ वाइवा में पूछते हैं, ठीक है, कि भाई किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन रिएक्ट करती है, वो चीज़ है। दूसरा है स्कोप एंड रिसर्च, तो होम्योपैथिक फार्मेसी नहीं पूछा गया। इसके अंदर ड्रग रिकवरी, डिस्कवरी, प्रिंसिपल ऑफ न्यू ड्रग डिस्कवरीज, ये सब कुछ नया है। ये आई डोंट थिंक सो कि ये कभी पूछा जाएगा, बिकॉज कि जब NCH की आप PDF में नेचर स्किलिंग दे देंगे, उसके अंदर जाकर देख लेना कि वहाँ पर भी इन सब का मेंशन कहीं पर भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं। ओके, और दूसरी चीज़ है लास्टली होम्योपैथिक फार्मेसी एंड रिलेशनशिप्स, तो उसके अंदर उसकी रिलेशन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड मटीरिया मेडिका के साथ, और उसके अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट उन्होंने लिख कर बताया है अलग से कि भाई रिलेशन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी विथ मटीरिया मेडिका ही हम पूछेंगे फॉर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। उसके अंदर भी आपको क्या बताना है कि ये सोर्सेज ऑफ द ड्रग किस तरीके से हैं, आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से है, और कॉमन नेम ऑफ द ड्रग्स किस तरीके से होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। आपको मैंने IMP क्वेश्चन भी बता दिए। अब लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे लिखे थे ना, रिलेशन एंड होम्योपैथिक फार्मेसी, सॉरी होम्योपैथिक फार्मेसी इन रिलेशनशिप्स, और जो सारे हमने ये APC वाली जो सारी चीज़ें ना, वो इन्होंने अलग अलग करके इनके मार्क्स लिखे हुए थे, और इन सब में से क्या क्या ये पूछेंगे वही भी लिखा हुआ था। तो इसी तरीके से आपके जो पेपर है वो निकलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो था हमारा जनरल कॉन्सेप्ट एंड ओरिएंटेशन, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी और वो सारी चीज़ें देखी थी। तो उसके अंदर से एक MCQ आ सकता है, SAQ आ सकता है, और इसको सिर्फ 11 मार्क्स दिए गए हैं। दूसरा है रॉ मटेरियल ड्रग एंड व्हीकल, उसके अंदर 25 मार्क्स दिए गए हैं, और इसमें से सारी चीज़ें आ सकती है। तो इस तरीके से भाई प्रिपेयर कर लेना। हो सकता है कि एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है और एक शॉर्ट नोट आ सकती है, तो 25 मार्क्स हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है होम्योपैथिक फार्मास्यूटिक्स के अंदर 23 मार्क्स दिए हुए हैं और लिखा हुआ है, तो इतना समझ सकते हो कि एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 3 MCQ आ सकते हैं। दूसरी चीज़ है फार्माकोडायनामिक्स, उसको 16 मार्क्स दिए गए हैं और लिखा हुआ है, तो समझ सकते हो कि भाई 2 ACQ आ सकते हो और कुछ अबाउट, या फिर तो 3 ACQ आ सकते हैं, ठीक है, और कुछ MCQs आ सकते हैं। दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल, वो सिर्फ 10 मार्क्स दिए गए हैं और सिर्फ एक शॉर्ट नोट पूछी जाएगी, तो उस तरीके से प्रिपेयर कर लेना। और दूसरी बात है रेगुलेशंस, और उसके अंदर लाइक जो मैं लॉस लिख दे, उसके अंदर सिर्फ LAQ पूछा जाएगा और वो भी 10 मार्क्स का। दूसरी चीज़ है होम्योपैथिक फार्मेसी एंड रिलेशनशिप, जो हमने यहाँ पर लास्ट में देखा, जिसमें हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखा था। आपको उन्होंने बोला कि 5 मार्क्स का सिर्फ ऐसे क्यों पूछना, समझ सकते हो कि क्या होगा उसके अंदर, उसका रिलेशन विथ मटीरिया मेडिका ही पूछेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके जो IMP क्वेश्चंस बन जाते हैं, और आपकी जो एक आपको पाथवे मिलेगा कि इस तरीके से प्रिपेयर करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फार्मेसी को एकदम निगलेक्ट करके चलते हैं पूरे साल के अंदर, और फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा लाइक वैसे चिंतित हो जाते हैं कि भाई हम क्या करें। तो जो स्टार्टिंग से ना थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो, तो लास्ट में उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और आपको ये जो पूरा वीडियो जब कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को और शेयर कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।